एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। इट्स मी उज़मा, ज़ैनब्स मॉम। तो चलिए, आज की वीडियो है अम्मी के घर की होम टूर। तो देखते हैं कि रेलवे क्वार्टर्स कैसे होते हैं, और आज हम आप लोगों को यही दिखाने वाले हैं कि अम्मी ने अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रखी है, छोटे से घर को किस तरीके से हम रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंट्रेंस का गेट है, यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं, जो कि आप पहले भी हमारी वीडियो में देख चुके हैं। तो जैसे ही एंटर होंगे तो साइड में ये ही गार्डन बना हुआ है, जहाँ पे सब्जियां लगी हैं और बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह हैं। तो ये सब अम्मी को शौक़ है, और यहाँ पे बहुत सारे काम हमारे हस्बैंड ने भी किए हैं, जो कि उनको भी सब्जियाँ वगैरह लगाने का बहुत शौक़ है। तो उन्होंने भी कुछ सब्जियाँ लगाए हैं। और देख सकते हैं कि ये रोड के उस तरफ भी घर बने हुए हैं, तो सेम जैसा अम्मी का है वैसे ही वो सामने वाले भी घर हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अम्मी का घर कैसा है। तो यहाँ पे गार्डन हो गया, और बहुत बड़ा सा आंगन भी दिया हुआ है सामने में, और अम्मी का जैसा घर है वैसे ही बाजू वाला भी है। तो हम बोलते हैं ना कि जो रेलवे क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे घर जो होते हैं वो बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, तो एक दूसरे से लोग बात कर लेते हैं, मिल के रहते हैं। तो यहाँ पे रहने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ हैं और फ्लावर्स वगैरह लगे हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ से हम एंटर होएंगे अंदर की तरफ। तो सबसे पहले आ जाता है ये बरामदा, और ना ही बहुत छोटा है और ना ही बहुत बड़ा है, और ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कैसा है ये। और क्वार्टर्स ना ऐसे ही होते हैं थोड़े से। ये बहुत पुराने ज़माने का घर है, बट हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से इसमें काम कराए हैं पहले, तो ये अब कुछ ठीक ठाक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कटर मशीन रखी हुई है, कंप्यूटर है। तो ये वाला काम जो है ना हमारे पापा करते हैं, रेडियम कटिंग का काम। तो देख सकते हैं यहाँ पे रेडियम्स भी इतने सारे रखे हुए हैं। तो घर में ही पापा ये सब काम करते हैं, ये पापा का प्राइवेट है काम। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी रखा है। तो इस टाइप की चीज़ें पापा कटिंग करके, जैसे नंबर प्लेट होती हैं गाड़ियों के पीछे, और नेम प्लेट्स होती हैं, या बॉक्सेस वगैरह रहते हैं और बोर्ड वगैरह रहते हैं, तो पापा ये सब चीज़ों का काम करते हैं और घर से ये काम करते हैं। वैसे हैं वो रेलवे में, पर ये प्राइवेट काम है, तो इसका भी काम आता है पापा की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरफ में रखा हुआ है ये बॉक्स। तो इसमें अम्मी करती हैं कपड़ों की कटिंग, क्योंकि अम्मी हमारी बहुत अच्छे कपड़े सिलती हैं, तो बाहर के कस्टमर्स के भी कपड़े आते रहते हैं। जस्ट उसके बाजू में ही शू का रैक रखा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं कि इस तरफ क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलाई मशीन रखी हुई है। तो ये है पीको फॉल वाली मशीन, ठीक है। तो इसमें पीको फॉल करते हैं, और जस्ट उसके बाजू में जो नॉर्मल सिलाई होती है, जैसे सूट वगैरह सिलना, तो वो इसके लिए, तो ये वो वाली मशीन रखी है। तो माशाल्लाह अम्मी के पास बहुत अच्छे काम आते हैं बाहर के भी, और हम लोगों को कहीं बाहर सिलाना ही नहीं पड़ता। तो अम्मी हम लोगों को कपड़े सिल के देती हैं। तो ये एक अलमीरा रखी है, तो यहाँ पे कस्टमर्स के जो कपड़े होते हैं वो सब अम्मी रखती हैं। और यहाँ पे कुछ घर की सारे सामान रखे हैं जो छोटे मोटे रहते हैं, तो पापा ने इस तरीके से सेल्फ़ वगैरह बना दिए, तो उसके ऊपर जमा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अम्मी ने ये कुर्तियाँ सिल के रखी हुई थी। तो हम सोचे कि हम आप लोगों को दिखा दें कि अम्मी हमारी कैसे काम करती हैं। तो माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आता है। तो आप भी देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडीमेड जैसा ही कपड़ा अम्मी सिलती हैं, जैसे रेडीमेड कपड़े होते हैं। और इसकी भी स्लीव्स देखिए बहुत अच्छी हैं, और हम लोगों को बाहर सिलाना ही नहीं पड़ता। हम लोग दोनों बहनों की शादी में भी अम्मी ने ही सारे हम लोगों के कपड़े सिल के दिए हैं, और हम लोग को बाहर के पसंद भी नहीं आते, क्योंकि बचपन से ही अम्मी ने हम लोगों को सिल के पहनाई है कपड़े। तो बस ऐसा है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर। तो सबसे पहले आ जाता है ये बहुत बड़ा सा लिविंग एरिया, हॉल। और देखिए कैसे चीज़ों को अम्मी ने सारा रखी हैं। तो इसमें अम्मी की भी मेहनत है, छोटी सिस्टर की भी मेहनत है, पापा भी बहुत मेहनत करते हैं। तो जब घर अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है, जमा हुआ रहता है, क्लीन रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और रियल प्लांट रखा हुआ है, और कुछ इस तरीके से अम्मी ने इस्लामिक जो सीनरीज होती है, वॉल्स होते हैं, वो सब अम्मी ने हैंग करी हैं। और ये सब चीज़ों से ना घर बहुत अच्छा लगता है। तो घर को जैसे हम डेकोरेट करके रखते हैं, तो उससे घर का लुक जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत अच्छा दिखने लगता है। और जो वैसे एकदम सिंपल भी रख सकते हैं, और एकदम ज़्यादा जो भरे हुए रहते हैं ना घर
जिसमें ज़्यादा चीज़ों को सजा दिया जाता है, वो सब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो थोड़ा सिंपल रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर में शोकेस है, उसके वहाँ पे देख सकते हैं मास्क कितने सारे रखे हुए हैं, और ये कुछ फ्लावर पॉट्स है। तो ये जो शोकेस नीचे वाला है उसमें वो अम्मी की शादी के टाइम का है, जो कि बहुत पुराना है, और उसमें कुछ स्टील वाले बर्तन ये सब रखे हुए हैं। तो ये जो पेंटिंग आपको दिख रही है ये पापा ने की है हमारे, और जो भी घर में आता है ना वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। तो देख सकते हैं कि कितना अच्छे से पापा ने इसको ड्रॉ किए हैं, पेंट किए हैं। और यहाँ पे 2 सोफ़े रखे हुए हैं जो सिंगल वाले होते हैं, और कुछ ऐसा घर का लुक आता है। तो पहले भी आप लोग हमारी वीडियो में ये वाली जो वॉल है आप देख चुके हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग खुद ही करें, रेलवे ये सब चीज़ें नहीं करके देती, हम लोग को खुद ही करना पड़ता है। तो इस घर की आप हाइट देख सकते हैं कितना ऊंचा है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया ना, आधा वाइट वॉश करके रखे हैं और आधे में हम लोग ने पेंट किए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट में है। तो चलिए अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो जैसे ही यहाँ से हम लोग एंटर होएंगे तो सबसे पहले सामने तरफ में रखी हुई है अलमारी, और उसी के ऊपर जस्ट थोड़े से सामान वगैरह रखे हैं, और उसके बाजू में कपड़े वगैरह हैंग किए हुए हैं। और देख सकते हैं घर ऐसे ही होता है। और एक तरफ एक और अलमारी रखी हुई है इस तरफ, और यहाँ पे अम्मी ने रखी है ड्रेसिंग टेबल, और दरवाजे के बाजू में ही, और उसके ऊपर हम लोगों की फैमिली फ़ोटो है। तो रेलवे क्वार्टर होते हैं ना, तो उसको बहुत मुश्किल से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो होते बहुत छोटे हैं और उसमें स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब करना। तो ये देख सकते हैं साइड में ही बेड हम लोगों का लगा है, जो कि बहुत बड़ा डबल बेड का है, और उसके यहाँ पे कूलर है और विंडो भी है इसी रूम में। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है अम्मी का घर, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अम्मी लोग भी अब घर अपना बनाने वाले हैं खुद का। तो आप लोग दुआ करना कि ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएं। और चलिए अब चलते हैं बाथरूम की तरफ। तो इसी रूम से अटैच बाथरूम है। तो देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा बाथरूम है। यहाँ पे अगर अपन चाहें तो एक बेड लगा के ये एक रूम भी बन सकता है, पर है असल में ये बाथरूम। तो इस तरह से कुछ अम्मी ने रखी है। और यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे क्वार्टर्स में ऐसी टंकियाँ होती है, तो उसमें पानी स्टोर करके रखते हैं। और यहाँ पे एक सीनरी भी लगी हुई है, तो अच्छा लगता है। और यहीं पे ही वॉशिंग मशीन है, तो अम्मी यहाँ पे कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हैं बाथरूम में ही। तो इतना बड़ा है और सब कुछ यहाँ पे अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। तो इस घर में एक ही रूम है और हॉल से ही लगा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ। तो ये है छोटा सा किचन, जिसको बहुत अच्छे से छोटे में ही अच्छे से सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ चाय बन रही है और एक तरफ दूध गर्म हो रहा है। और शाम का टाइम था तो हम शाम में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये सारा डब्बे वगैरह अम्मी ने रखी हुई हैं, और एक तरफ तेल है, नमक वगैरह ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। और अम्मी ने प्याज इस बार ज़्यादा मंगा ली थी, तो वो सब चीज़ें भी स्टोर करके रखे हैं। तो यहाँ पे भी छोटा सा शोकेस है जिसमें कांच की कप वगैरह है, ये सब रखे रहते हैं। और यहीं से लगा हुआ एक स्टोर रूम है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी भी अम्मी ने ऐसे स्टोर कर रखी है। और आपने हमारे घर में भी देखे हैं, तो हम सारी चीज़ें अम्मी से ही सीखते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स ही होते हैं ना उनको देख के ही बच्चे सीखते हैं। तो हम भी अम्मी से ही सीखें कि अपने घर को क्लीन रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। जितना हम अपने घर को क्लीन रखेंगे ना, उतना माइंड अपना अच्छा काम करता है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अम्मी ने स्टोर में बहुत अच्छे सारी चीज़ों को जमा के रखी हुई हैं। और यहाँ पे जैसे आटा हो गया, चावल हो गए, बोरियाँ, और गेहूँ और राशन के सामान, गंज, और बहुत सारी चीज़ें आप खुद ही देख रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं अच्छे से। और फ्रिज भी यहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि किचन तो है बहुत छोटा सा और ये लगा हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती किचन से निकले और यहाँ से सारी चीज़ें मतलब निकाल सकते हैं, सब्जियाँ वगैरह। और फ़िल्टर भी यहीं पे है, तो ऐसा छोटा सा स्टोर रूम दे दिया है। और यहीं से बाहर का आंगन है, तो हम आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रहे हैं बाहर का आंगन। और तो देखिए यहाँ पे अम्मी के घर में 2 आम के झाड़ और यहीं पे टॉयलेट भी है, तो उतना हम रिकॉर्ड नहीं किए हैं वो सब। और 2 आम के झाड़ हैं, तो गर्मियों के मौसम में हम लोग इसी झाड़ के आम से हम लोग अचार बनाते हैं। इस साल भी हम लोग बनाए थे अचार।
तो हम लोगों को आम वगैरह उतना बाहर से लेना नहीं पड़ता, क्योंकि घर में ही 2-2 झाड़ है, तो हो जाता है, चटनी वगैरह बन जाती हैं घर के ही आम से। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ, वापस हॉल के तरफ। तो बस ऐसा है छोटा सा घर अम्मी का। और हम अपने घर का होम टूर इसलिए नहीं कराएं क्योंकि हम लोग मे बी 10 डेज़ या 15 डेज़ में अपने घर को खाली करके दूसरे घर में शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को भी रेलवे क्वार्टर मिल गया है। तो बस यहाँ की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।